नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं मोहम्मद शाकिर रज़ा और आप देख रहे हैं इंडियन रिव्यू रिएक्शन। नाज़रीन, एक नाम तो आपने बिल्कुल सुना ही होगा, यति नरसिंहानंद। नाज़रीन, ये वो खब्बीस है, ये वो जानवर है जो हमेशा कुछ न कुछ इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में गंदी ग़िलाज़तें अपनी ज़बान से उगलता रहता है। नाज़रीन, ये वही खब्बीस है जो कुछ दिन पहले वसीम रिज़वी के साथ मिल कर के कुरान करीम के अंदर कुछ न कुछ ख़ामियाँ तलाश कर रहा था और निकालने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, ये वही खब्बीस है जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में भी कुछ गुस्ताखियाँ की थी। और नाज़रीन, इसके चक्कर में वो जेल की रोटियां भी खा चुका है, जेल में भी रह चुका है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाहर आने के बाद लोग जब जेलों से बाहर आते हैं तो नाज़रीन उनके लिए एक छोड़ना, उनके लिए एक सबक होता है। लेकिन ये नाज़रीन सबक सीखने के बजाय और आगे ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है नाज़रीन, ये जेल में जाता तो ज़रूर है, लेकिन फिर वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत की हाथ इसके सर पे दोबारा रख दी जाती है ताकि इसे कुछ हो ना। और नाज़रीन, इस बार तो ये ऐसी इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है मूर्ख। इसने कहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे के दिन 17 जून को ये जामा मस्जिद जाएगा। और आइए नाज़रीन, इसने और क्या क्या कहा मैं इस वीडियो में आपको सुनाता हूँ। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। नाज़रीन, इसका सही जवाब अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला दिए हैं। और इस खब्बीस को इससे पहले भी एक मरतबा ये चैलेंज कर चुका था। तो अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने इसको कहा था कि दिल्ली की कोई जगह है जहाँ पर इसको बुलाया गया था, लेकिन फिर बाद में नाज़रीन ये नज़रबंद का बहाना करने लगा कि सरकार, पुलिस इसको घर में नज़रबंद कर चुकी है, इस वजह से ये नहीं आ चुका। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस्लाम के जितने दुश्मन हैं वो जब भी ऐसी कोई बात करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो जब वक्त आता है नाज़रीन तो चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। तो आइए नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या कहा है उसके बारे में भी हम आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात, आज मेरी हाज़िरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा।
मैं स्वीकार करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले, उस पाखंडी को मैं कहता हूं, उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने, इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब देखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज़ बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। नाज़रीन, यति नरसिंहानंद ने तो 17 जून को ये फ़ैसला करके वो जानता ही होगा कि वो ख़ुद फंस गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी उसने कुछ ऐसा ही काम किया था और बाद में फिर बहानाबाजी बनाने लगा कि पुलिस ने हमें होम अरेस्ट कर दिया, यानी घर के अंदर कैद कर दिया, हम बाहर नहीं जा सकते। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और नाज़रीन, बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुँचे। तो नाज़रीन, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।